ओके एवरीवन, सो आज गुवाहाटी में मैं निकला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए। तो वो काम ये है, मेरी बाइक को देख के आपको कुछ डिफरेंस फील हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा होगा। अभी मेरी गाड़ी में देखो, वाइज़र नहीं है, सामने मिरर्स नहीं है, मुझे खुद चलाने में बहुत वियर्ड लगता है। तो अभी ये क्यों कर रहा हूँ, गेस करो? नहीं कर पा रहे हो? बता दूँ। तो बात ये है, मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को शिप करने थ्रू अ प्राइवेट कुरियर कंपनी। ओके, तो मैं अपनी गाड़ी को चला के वापस नहीं जाऊँगा जयपुर। मुझे एक वेंडर मिल गया है यहाँ पे, उससे बात हुई है। जो यहाँ सिटी है गुवाहाटी, उससे अराउंड 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, थोड़ा आउटस्कर्ट पे उनका ऑफिस है। वहाँ जा रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी सबमिट करने। अब इसीलिए मैंने ये वाइज़र मिरर वगैरह निकाल दिए हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें ज़्यादा डैमेज प्रोन होती हैं। तो अब बस देखो, शाम के 4:10 हो रहे हैं। यहाँ से 16 मिनट का डिस्टेंस दिखा रहा है, 9.5 किलोमीटर समथिंग। अब वहाँ पहुँच के आप लोगों को पूरा एक बार गो थ्रू करवा दूंगा कि वो लोग बाइक कैसा पैक करते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी ये नया एक्सपीरियंस है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मैं अपनी बाइक को ऐसे किसी के हवाले छोड़ रहा हूँ। थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है, हल्की सी एंग्जाइटी हो रही है कि पता नहीं वो सही से अपना काम करेंगे कि नहीं, मेरी गाड़ी मुझे सेफली जयपुर मिलेगी भी कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट वी कैन जस्ट कीप आवर होप्स हाई। आप लोग भी बस ये उम्मीद करो, मुझे विश करो कि मेरी गाड़ी अच्छे से मुझे मिले जयपुर में, यहाँ अच्छे से पैक हो, बिना किसी नुकसान के। राइट, चलो फिर चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ये आप प्लीज़ अच्छे से करवा दीजिएगा कोई डैमेज ना हो बस। सो यहाँ पे अभी क्या है ना, थोड़ा टाइम लगेगा पैकिंग में, क्योंकि गाड़ी मेरी गर्म है। तो बाइक को मैं अभी एज इट इज़ छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ पे पैकिंग स्टार्ट होने में अभी लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा। ये जो जगह है, दिस इज़ बेसिकली अ वेयर हाउस ऑफ ऑल कार्गो एंड गति। अभी क्या है कि ऑल कार्गो और गति का टाई अप हो चुका है कुछ महीनों पहले। तो अपना जो इनवॉइस बनेगा ना, उसमें ऑल कार्गो और गति दोनों का नाम आएगा। अभी इस पूरे प्रोसेस को ख़त्म होने में 2-2.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि जो उनके वर्कर्स हैं वो बाहर गए हुए हैं कुछ कंसाइनमेंट्स पिक करने, फिर वो आएंगे और गाड़ी को पैक करेंगे। अभी बाइक अपनी ऐसी खड़ी है, यहाँ पे इसके ऊपर पैकिंग मटेरियल रखा हुआ है। तो ये लगभग 8-8:30 बजे के आसपास तैयार होगी पैक होके। अभी जो ये पूरा प्रोसेस लीड कर रहे हैं, मैं उनसे आपको मिलाता हूँ। तो ये मिस्टर कैलाश सर पूरा मेरा ये मैनेज कर रहे हैं पैकिंग का, और इनका रेफरेंस मुझे बहुत फेमस यूट्यूबर से ऑलरेडी मिला हुआ है। तो ये मतलब ही इज़ वेरी स्किल्ड इन ऑल दीज काइंड ऑफ ऑपरेशंस। तो सर थोड़ा सा बता दो, आप पैकिंग किस तरीके से करोगे, क्या क्या मटेरियल रहेगा? हम लोग का एक्चुअली ये 5 लेयर्स हम लोग पैकिंग करते हैं यहाँ पे। तो पहला हम लोगों का ये चीज़ जो होता है ना, ये मटेरियल डालते हैं। उसके बाद हम लोग बबल रैप डाल देते हैं, बबल रैप का कार्टून डाल देते हैं, उसका प्लास्टिक रैपिंग उस पर आ जाता है। तो मैंने 4 से हम लोग का अच्छा पैकिंग होता है, वो कहीं पे कुछ डैमेज वगैरह नहीं होता है। राइट। आई एम ट्रस्टिंग द एंटायर प्रोसेस। तो बाइक अब छोड़ के जा रहा हूँ, आज रात को ही यहाँ से शिप भी हो जाएगी। हाँ, आज रात को ही हम लोग को जैसे भी निकल जाएगा। ये 11-12 बजे हम लोग का बड़ा कंटेनर लगेगा, उस पर लोड हो जाएगा। जितना भी, जैसे कि कोई भी गुवाहाटी पे या घूमने आए, तो जो भी बाइक लेके आता है मैक्सिमम मेरे पास ही आता है। BMW से हो गया, डुकाटी हो गया, कोई भी हो गया, एनफील्ड वाला हो गया, सब मुझे ही खोज के आते हैं। तो भैया से आप नंबर ले लीजिए। बिल्कुल, मैं सारी डिटेल्स भैया की आपको लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ। आप वहाँ से जब भी आप इधर प्लान करो, एंड इतनी दूर तक अगर आपको राइड वगैरह करके आने का मन नहीं है, तो बहुत सही ऑप्शन है, एंड प्राइस भी रीज़नेबल है। आराम से आपका सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है भैया, थैंक यू थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर जल्दी। तो चलो भाई, अपनी डार्क नाइट को इनके हवाले छोड़ के अब जा रहा हूँ। सी यू वेरी सून माई डार्क नाइट। आई होप यू रीच सेफली and we will meet very soon at Jaipur. गुवाहाटी के नीलांचल हिल में बसा कामाख्या टेम्पल। मंदिर बहुत जल्दी खुल जाता है, तो अगर आप भीड़ भाड़ को अवॉइड करके दर्शन आराम से करना चाहते हो, तो सुबह जल्दी विजिट करना मेरा सजेशन रहेगा। मंदिर सुबह 5:30 से शाम 5:30 तक खुला रहता है, जहां बीच में 1 से 2:30 बजे के बीच मंदिर बंद रहता है। मैं जिस टाइम पहुंचा, उस टाइम यहाँ की भीड़ की वजह से दर्शन तो नहीं कर पाया, तो सोचा इतना कुछ है अपने कैमरे में कैप्चर करने को, तो वही कर लेता हूँ।
इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और इस मंदिर में आए लोगों की भक्ति को देख के आपको महसूस हो जाएगा कि इस जगह की कितनी मान्यता है। अब कामाख्या टेम्पल के बाद मैं बढ़ चला ब्रह्मपुत्र रिवर के उमानंदा आइलैंड की तरफ। इस आइलैंड पे पहुंचने के लिए आपको 40 रुपये का टिकट लेके पब्लिक फेरीज मिल जाएंगी। ये एक छोटा सा आइलैंड है जिसे पीकॉक आइलैंड भी कहा जाता है क्योंकि इसका शेप मोर के फैले हुए पंखों की तरह दिखता है। और आज के इस दिन ढलने के साथ साथ मैंने अपने इस नॉर्थ ईस्ट के सफ़र का आखिरी सनसेट भी एक्सपीरियंस कर लिया। सो यस, इट्स द टाइम। चले वापस। आज है 25 अक्टूबर और आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल है। वो इसलिए क्योंकि 17 अक्टूबर को गुवाहाटी से मैंने अपनी गाड़ी शिप करी थी ऑल कार्गो गति के थ्रू और कल 24 अक्टूबर को मेरी गाड़ी मुझे यहाँ जयपुर में रिसीव हो गई है। मेरे पास मैसेज आ गया था। एक्चुअल में तो मेरी गाड़ी 23 को ही रात को जयपुर पहुँच गई थी, लेकिन कल मुझे कन्फर्मेशन मिल गई थी कि हाँ, जो मेरे घर के पास ऑल कार्गो गति वालों का वेयर हाउस है वहाँ पे गाड़ी आ चुकी है। क्योंकि कल तो शाम का टाइम हो गया था, वहाँ पे स्टाफ वगैरह का भी जाने का टाइम होता है, इसलिए मैं कल अपनी बाइक लेने नहीं गया। लेकिन आज मैं 25 अक्टूबर को अपनी बाइक लेने जा रहा हूँ। एक्साइटमेंट भी है और साथ साथ थोड़ी सी एंग्जाइटी भी है कि सब कुछ ठीक होगा कि नहीं। वहाँ पे जिस हिसाब से मेरी बाइक पैक हुई थी सब कुछ अच्छे से ही हुआ था। सो आई होप कि यहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो ना। रीज़न मैं खुद वेयर हाउस पिक करने इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी गुवाहाटी में, कैलाश, जिनसे मैंने आप लोग को मिलवाया था, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था कि जब वेयर हाउस से होम डिलीवरी के लिए छोटे ट्रक्स में व्हीकल लोड होता है ना, तो उस टाइम पे डैमेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप वेयर हाउस जाके ही पिक कर लो। थोड़ा सा एफर्ट आपको ज़्यादा लगेगा लेकिन चांसेस कम रहेंगे डैमेज के, लेकिन ये सब रिस्क आप अवॉइड कर लोगे जो होम डिलीवरी के टाइम पे होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से शायद 8-9 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे वेयर हाउस है, तो इतना बड़ा कोई हैसल नहीं है और अभी दिन का टाइम है तो ट्रैफिक का भी इतना इशू नहीं होगा। तो यहाँ से चलते हैं एंड मिलते हैं चल के अपनी डार्क नाइट से। मैं आ गया हूँ ऑल कार्गो गति के वेयर हाउस में और ये खड़ी है अपनी बाइक। तो जितना एरिया एक्सपोज्ड है उसमें तो ऐसा कुछ डैमेज दिख नहीं रहा है। ये वाला हिस्सा है, देख रहे हो, यहाँ पे पन्नी ऐसे निकली हुई है, मुझे ऐसे ही मिली है पन्नी निकली हुई। तो यहाँ पे जो नीचे अपना बैश प्लेट है, इधर स्क्रैचेस आ गए। ये शायद इससे खिंच के ये रस्सी इसमें लगी थी बार बार, तो इस वजह से इसमें इस तरफ स्क्रैचेस आ गए। इधर भी अगर देखोगे तो यहाँ पर भी देखो स्क्रैच है। बाइक हो गई है अपनी पूरी अनपैक। अब बात करते हैं डैमेजेस की। तो ये एरिया जैसे कि मैंने बताया एक्सपोज था, तो यहाँ पे थोड़े बहुत ऐसे स्क्रैचेस लगे हैं। व्हील का मैंने बताया, व्हील पे स्क्रैचेस आए हैं और ये इंडिकेटर एक्चुअली थोड़ा सा पहले वहीं टूट रहा था, मैंने चेक किया था, वीडियो में भी रिकॉर्ड किया था। तो ये पूरी तरीके से टूट गया है, तो ठीक है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। ये पोर्शन थोड़ा सा अपना लूज़ हो रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे जाके देखना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये एरिया टाइट होगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। बाकी इधर थोड़ी सी मिट्टी लगी है, मिट्टी को साफ़ करने के बाद पता लगेगा कि कितने स्क्रैचेस हैं यहाँ ब्रेक कैलिपर पे। एंड बाकी तो ठीक ही लग रहा है वैसे। और यहाँ अपनी नंबर प्लेट ये पूरी लूज़ हो गई है,
ये काम करवाना पड़ेगा अपने को। अब बिल्कुल लूज़ हो गई है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने देखा था, इधर थोड़े से स्क्रैचेस हैं यहाँ पे हैंडल गार्ड की तरफ। इंडिकेटर्स वगैरह सब अपने चल रहे हैं, लाइट अपनी जल रही है, हाई बीम लो बीम इज़ वर्किंग, फॉग लाइट्स भी ठीक है। थोड़ा सा स्विच का मुझे इशू लग रहा है, बीच बीच में काम कर रहा है काम नहीं कर रहा है। अभी जैसे देखो ऑन किया नहीं चल रहा है, तो हो सकता है काफ़ी बारिश भीगी गाड़ी मॉइस्चर की वजह से हो रहा हो। आई मीन उधर नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी बारिश हुई थी ना, अब वो तो ओवर द टाइम पता लगेगा, छोटी छोटी चीज़ें और कुछ निकलती हैं। तो फ़िलहाल ठीक है, ओवरऑल तो सब कुछ ठीक लग रहा है। फ़िज़िकल डैमेज तो देख लिया थोड़ा बहुत, जो एक दो है छोटी मोटी चीज़ें, लाइट्स वगैरह सही चल रही हैं। अब चला के पता लगेगा कि हैंडलिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम आई है कि नहीं। तो मैं इसको लेके चलता हूँ घर और फिर बाकी का फ़ीडबैक आप लोगों से शेयर करूँगा घर पहुँचने के बाद, इनफैक्ट इसको थोड़ा बहुत चलाने के बाद। ऑलराइट, सो बाइक को राइड करके मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, किसी भी तरीके का वाइब्रेशन या अलाइनमेंट इशू मुझे नहीं फील हुआ। सो फार सो गुड। और जो बाकी थोड़े बहुत माइनर डैमेजेस हुए हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, वो मैं अपने इंश्योरेंस के थ्रू संभाल लूँगा। फिलहाल वो टाइम जब हमें अपनी इस नेविगेटिंग नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ को ख़त्म करना होगा। येस आई नो, 40 दिन का ये सफ़र आप लोगों के साथ कंटिन्यूसली जुड़ा रहा मैं थ्रू आउट माई नॉर्थ ईस्ट जर्नी। आई होप कि मैंने जैसे खुद नॉर्थ ईस्ट को रियल टाइम एक्सपीरियंस किया, वैसे ही मैं आप लोगों को भी एक्सपीरियंस करवा पाया हूँगा। अगर हाँ और आपको ये नेविगेटिंग नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ पसंद आई हो, then please hit that subscribe button and show some love by sharing these videos as much as possible. और अब जल्द मुलाकात होगी नए ट्रैवल एडवेंचर्स के साथ। See you soon, take care। लगभग 40 दिन का ये सफ़र जहाँ क्या कुछ नहीं देखा, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो अब एक लाइफ टाइम मेमोरी में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे मोमेंट्स जहाँ खुद को किस हद तक पुश कर सकता हूँ, कितना मोटिवेट रख सकता हूँ एंड ऑफ कोर्स कितना पॉजिटिव रह सकता हूँ, वो सीखा। अपने घर से मीलों दूर, जहाँ सब कुछ अनजान होते हुए भी अपना सा लगे, जहाँ अकेले किसी परेशानी में फंसने के बाद भी ये यकीन हो कि सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसी जगह को छोड़ के वापस आने पे थोड़ा सा तो मन ज़रूर भर आएगा। बट वी शुड नेवर फॉरगेट दिस, बीइंग प्रेजेंट, बीइंग समवन एंड लिविंग समथिंग मीनिंगफुल बिहाइंड। और इसी थॉट के साथ मैं आपका सोलो व्हील्स अपने इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सफ़र को यहीं ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि कहीं फिर कभी जब मन किया तो निकल पड़ूंगा अपना बस्ता लिए इन सड़कों पे, इन वादियों के बीच, क्योंकि निकलता हूँ सफ़र में अकेला, इस उम्मीद से कि इस बार शायद खुद को ढूंढ लूँ।